सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सबसा नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति मति गिरी श्री विमल नारायण श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के मां सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। जब दृष्टि अपने स्वभाव से जुड़ती है तभी इस सरस्वती मां जनवाणी के प्रति सच्चा बंधन होता है। जिसकी दृष्टि अपने स्वभाव से न जुड़ी हो वो क्या जनवाणी को बंधन कर सकते हैं। और स्वभाव से दृष्टि जुड़े उसके पहले स्वभाव का परिचय तो हो। तो ये 47 शक्तियों के माध्यम से अपने स्वभाव का परिचय करा रहे हैं, अपनी शक्तियों का परिचय करा रहे हैं, अपने वैभव का परिचय करा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी का परिचय करा रहे हैं। आप सबकी प्रॉपर्टी पता है ना आपको कितनी कितनी? सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी की खबर होती है, अपनी संपत्ति किस किस के पास कितनी कितनी है। तेरे असली संपत्ति की बात बतला रहे हैं। ऐसी संपत्ति जिस संपत्ति के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा सकता, ऐसी संपत्ति जिस संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, ऐसी संपत्ति जिसे कोई हड़प नहीं सकता, और ऐसी संपत्ति जो जीवन पूरा हो जाने पर भी हमसे नहीं छूटती, ये कायम रहने वाली है। अनादि काल से अनंत काल तक ये चैतन्य तत्व अनंत शक्तियों से भरा पूरा सदा काल मौजूद है। उन अनंत शक्तियों में से हम सुबह तक 24 शक्तियों की चर्चा कर चुके हैं। नियत प्रदेशत्व यहां तक की अपनी बात हुई थी। एक बार अपनी शक्तियों को वापस दोहरा लें। पहली शक्ति जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, फिर अगुरुलघुत्व शक्ति, उत्पादनीय ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति और नियत प्रदेशत्व शक्ति। यहां तक आ गए। नियत प्रदेशत्व, प्रदेशों की संख्या नियत है, निश्चित है। प्रदेशों में कम ज्यादा पना नहीं होता। संकोच विस्तार तो होता है लेकिन संख्या में कम ज्यादा पना नहीं होता। संकोच विस्तार होने से प्रदेशों के नियत पने में कोई फर्क नहीं पड़ता। वे प्रदेश निरंतर इस देह देवालय में रहते हुए घूमते भी रहते, शरीर में निरंतर आत्म प्रदेश घूमते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं
आत्मा के जो प्रदेश वर्तमान में चक्षु इंद्रिय के प्रतिनियत हैं, आंख नहीं देखती है ना, ज्ञान देखता है, तो चक्षु इंद्रिय रूपी खिड़कियों के पीछे मौजूद जो आत्मा का ज्ञान है, वे प्रदेश वर्तमान में चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखने का काम कर रहे हैं। बराबर? माने ऐसा नहीं पैर के स्थान पर जो आत्मा के प्रदेश हैं वो देखने का काम नहीं कर रहे, देखने की योग्यता वहां भी है, लेकिन चक्षु इंद्रिय के प्रतिनियत जो आत्मा के प्रदेश हैं वो देखने का काम कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि ये प्रदेश तो बढ़ जाते हैं आगे, और घूमते फिरते हुए जो प्रदेश हाथ में है, जो प्रदेश पैर में है, वो घूमते हुए जब चक्षु इंद्रिय के नजदीक आते हैं तो वो प्रदेश वहां पहुंचकर देखने का काम करते हैं। देखो आप, प्रदेश निरंतर घूमते रहे, लेकिन घूमते रहने के बावजूद भी उन प्रदेशों का स्थान भी नियत है, प्रदेशों की संख्या भी नियत, प्रदेशों का स्थान भी नियत। समझ में आ रही है बात? जैसे समझ लीजिए आप, ये पलासना है, जो भी है, ये इतना लंबा चौड़ा, इसमें धागे हैं, सब लाइन से एक के बाद एक जुड़े हुए, कंटिन्यू, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। नंबरिंग यदि हम डालें तो एक नंबर से लेकर 1000 नंबर तक धागों पर नंबरिंग डाल दी हमने। जिस समय ये वस्त्र, ये कपड़ा यहाँ बिछा हुआ है, उस समय सभी नंबर से। यदि हम इस वस्त्र को घुमा देवें, उलट पुलट कर देवें, धो देवें, कुछ भी करें, तो क्या उन धागों की नंबरिंग बदल सकती है? यदि उसको ऐसे घुमा देवें, मोड़ देवें, कुछ भी कर देवें, तो क्या उनका नंबर परिवर्तित हो सकता है? बस यही बात यहां कहना चाह रहे हैं, आत्मा की जो असंख्यात प्रदेश है वे असंख्यात पने तो नियत है ही। असंख्यात तो संख्या है, संख्यावान के वेदों में एक असंख्यात भी संख्या है, उस संख्या में तो कम ज्यादा पना हो ही नहीं सकता है, ये तो एक बात हुई। लेकिन उनमें जो प्रदेश जिसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, समझिए आप, अनामिका के बाद में मध्यमा है, ये तर्जनी है, उंगलियों के नाम है ना सबके, ये अनामिका, ये मध्यमा, ये तर्जनी, ठीक है। अभी यदि हम हाथ घुमा देवे, मोड़ लेवे, कुछ भी करें, तो भी ये उंगली इसी के बाद रहेगी, उसका क्रम भंग नहीं हो सकता। इस तरह से आत्मा में मौजूद रहने वाले जो असंख्यात प्रदेश हैं, उन असंख्यात प्रदेशों में प्रत्येक प्रदेश का स्थान भी नियत है। ये नियत प्रदेशत्व शक्ति के माध्यम से बतलाया गया। इस नियत प्रदेशत्व शक्ति के माध्यम से यह बात भी कही गई कि देह देवालय में यह आत्म तत्व सदा काल रहता है। संसार दशा में, सशरीर दशा में देह प्रमाण ही ये रहता है। सिद्ध अवस्था में किंचित न्यून पुरुषाकार रहता है, वर्तमान शरीर से कुछ कम अवस्था रूप सिद्ध अवस्था में रहता है। दो बातें हो गई। संसार अवस्था में समुद्घात अवस्था को यदि देखें तो शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हुए दिखाई देते हैं। जब इतनी बात समझा दी तो चित्त में सहज ही प्रश्न खड़ा होता है कि साहब शक्ति तो गजब की है, एक प्रदेश भी कम नहीं हो सके, और प्रदेश असंख्यात और असंख्यात प्रदेशों में गुण धर्म अनंत, ये पावर तो है जबरदस्त। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि ये सब रहते कहां हैं, ये कहां व्याप्त होकर के रहता है। इस आत्मा को जिसे आप अनंत शक्ति संपन्न कह रहे हो, ये अनंत शक्ति संपन्न आत्मा ये रहता तो शरीर में ही है ना। यह लोकव्यापी, लोक पूर्ण समुद्घात होता है तो पूरे लोक में व्याप्त हो जाता है। तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कहा, भैया गलतफहमी ना हो जाए, कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के आश्रय से नहीं रहती। तो आत्मा को टिकाए रखने वाला शरीर नहीं है। अरे शरीर नष्ट हो जाएगा तो आत्मा चला जाएगा। अभी कैसे टिका हुआ है बताओ।
आप सबके शरीर में, अपने सबके शरीर में, ये जो शरीर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन शरीरों में आत्मा बैठा है ना, ये कैसे टिका हुआ है? ये आयु कर्म का उदय है और शरीर के आश्रय से टिका हुआ है, ये समझ में आ रही है? तो कहा नहीं, आत्मा अपने अनंत धर्मों में, अपने स्वभावों में व्याप्त होकर के रहता है, वो शरीर में व्याप्त ही नहीं है। 25 नंबर की शक्ति, इस शक्ति का नाम था स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। क्या नाम है 25 नंबर? स्वधर्म व्यापकत्व। स्वधर्म, अपने अपने धर्म में व्याप्त होकर के रहता है, अपने गुणों में रहता है, इसके बाहर निकलता ही नहीं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, अपने स्वरूप में ही रहता है। देखो परिभाषा क्या है इसकी, सर्व शरीरैक स्वरूपात्मिका स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। कहां व्याप्त है ये आत्मा, उस व्याप्त पने की चर्चा की है। आप कौन सी जगह पर रहते हैं, अपना ठिकाना बताओ। हम तो बंबई से आए, मुंबई रहते हैं, बंबई फतेहपुर रहते हैं हम तो। कहाँ रहते हैं? सब अपना अपना स्थान देखो। गंगवाल साहब, अरे इंदौर, इंदौर रहते हैं साहब। आधार कार्ड, एक कौन सा आधार है हमारा? ये कह रहे शरीर के आधार से। देखो यदि अभी बहुत विस्तार से चर्चा करते रहो तो मैं इसको 10 मिनट तक इसका विस्तार कर सकता हूँ। ये कहाँ रहते हैं? बोले लोकाकाश में रहते हैं। गलत जवाब है कि सही है? लोकाकाश में रहते हैं, आलोक में तो रहते हैं। नहीं, लोकाकाश तो 343 घनराशि वाला है। थोड़ा बतलाओ ना, लोकाकाश में कहाँ रहते हो आप? तो फिर विस्तार करते करते मध्य लोक में, और फिर उसके असंख्यात द्वीप समुद्रों में से जम्बू द्वीप में, और उसके भरत क्षेत्र में, उसके आर्यखंड में, और आर्यखंड के भी फिर अपने नगर का नाम है, अपने क्षेत्र का नाम, बिल्डिंग का नाम, फिर फ्लैट नंबर, उसके भी इस रूम में, उसमें भी कहा। तो लास्ट जवाब आपका मैक्सिमम ये आता है कि शरीर में रहते हैं। अब ये कह रहे हैं स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति के माध्यम से शरीर में नहीं रहता, ये अपने स्वरूप में रहता है, अपने गुणों में, अपने धर्मों में, अपने शक्तियों में ये आत्म तत्व व्याप्त होकर के रहे, ऐसी एक शक्ति है। और इस शक्ति का सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते। मर्यादा पुरुषोत्तम कौन? राम। अरे आत्म राम, ये बाहरी राम की बात नहीं है, ये आत्म राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, अपनी मर्यादा में रहे, अपनी शक्तियों में व्याप्त रहे, अपने धर्मों में व्याप्त रहे, अपने असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त रहे। यह तो ठीक है, ना तो शरीर में व्याप्त है, न परधर्म में व्याप्त है, और न ही रागादि विकार में व्याप्त है। ये कहती है स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। विकार में भी नहीं व्याप्ता। मेरा फैलाव, मेरा विस्तार ये राग में नहीं है, ये कषाय में नहीं है। मैं कषाय में फैलता पसरता नहीं हूं, मैं अपने स्वभाव में फैल पसर करके रहता हूं। क्या है वो अपनी मर्यादा में रहता है। आप देखो, शरीर की मर्यादा मानोगे तो समुद्घात से विरोध आएगा, लेकिन शरीर की मर्यादा नहीं मान करके अपने असंख्यात प्रदेशों की मर्यादा में रहता है तो कितना भी संकोच विस्तार हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। 7 प्रकार के समुद्घात है, कषाय समुद्घात है, वेदना समुद्घात है, मारणांतिक समुद्घात है, वैक्रियक समुद्घात है, तेजस समुद्घात है, आहारक समुद्घात है, केवली समुद्घात है। 7 हुए। इन 7 प्रकार के समुद्घात। समुद्घात का मतलब क्या? मैंने आपके अध्यात्म स्टडी सर्किल में कहीं लिया था विषय एक बार, बहुत साल पहले, एक प्रवचन समुद्घात। 7 प्रकार के समुद्घातों की चर्चा करने के उपरांत निष्कर्ष निकाला मैंने, और निष्कर्ष क्या था? जिनागम में समुद्घात के प्रकरण को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा प्रकरण नहीं है जो प्रकरण इस बात को सिद्ध कर सके कि जीवित रहते हुए भी ये आत्मा शरीर से भिन्न है। बताओ कोई प्रकरण, तलाश पड़ लीजिए। शरीर में रहते हुए ये शरीर से भिन्न है, जिंदा रहते हुए शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और ये समुद्घात इस बात को बतलाता है कि
कि जीवन पूरा न होए और आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाए, पर क्षेत्र में जाकर के आ जाए, दूसरे क्षेत्र को स्पर्श करके आ जाए, लेकिन ये आत्मा कहीं बाह्य क्षेत्र में व्याप्त होता हुआ दिखाई देने पर भी पर क्षेत्र में व्याप्त नहीं होता, स्व क्षेत्र में ही अपने धर्म शक्तियों में व्याप्त रहता है। इस शक्ति का नाम है स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। बोले साहब ये जो आप शक्ति बतला रहे हो इतना फैल पसर करके और अपने में ही व्याप्त रहता है, तो ये तो अकेले आत्मा की नहीं, ये तो सबकी होगी शक्ति, तो क्योंकि सब अपने अपने द्रव्य में रहते हैं, जो द्रव्य होगा वो अपने में रहेगा। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। सब अपने अपने स्वचतुष्टय में रहते हैं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। ये बात तो सही है। कुछ धर्म ऐसे हैं, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो सब में है, कुछ ऐसी हैं जो अपने में है, कुछ ऐसी है जो अपने में और उनमें भी है। मतलब कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या आत्मा में ऐसे धर्म भी हैं कि हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो धर्म दूसरे द्रव्यों में रहते हो वो धर्म आत्मा में भी रहते हो? ये बात तो कुछ गले नहीं उतरे। ऐसा कैसे हो सकता है? जो धर्म पुद्गल में हो वो धर्म मेरे में भी हो, जो धर्म दूसरे द्रव्यों में हो वो धर्म मेरे में भी हो। ये बात कैसे संभव है? है संभव, क्योंकि आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो शक्ति ये कहती है कि साधारण, असाधारण और साधारण असाधारण ये सब तरह के धर्म आत्मा में रह सके, ऐसी शक्ति है। उसका नाम है, ये 26 नंबर की शक्ति, नाम बड़ा है इसका थोड़ा। क्या नाम है इसका? साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। 3 शब्द हैं, एक साधारण, फिर एक असाधारण, फिर साधारण असाधारण। क्या? साधारण आशीष जी, फिर असाधारण, फिर इन दोनों को मिलाओ, साधारण असाधारण। ये 3 रूपों में एक शक्ति। बोले साधारण बनाओ, असाधारण बनाओ और साधारण असाधारण बनाओ। बोले सब समझ में नहीं आ रहा, कहना क्या चाहते हो आप? ये पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं यहाँ। देखो शक्ति का स्वरूप पढ़ो पहले। आचार्य अमरचंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? 26 नंबर शक्ति है यहाँ। क्या है? स्व पर समान असमान, समाना समान त्रिविध भाव धारणात्मिका साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति है। क्या कहा? स्व पर समान असमान, स्व पर समान असमान, फिर समान असमान, त्रिविध भाव धारणात्मिका, 3 तरह के भावों को धारण करने वाली ये शक्ति है। साधारण कौन से धर्म? सामान्य गुण जो सब में पाए जाते हो, जो पुद्गल में है वो मुझ में भी है। क्या है पुद्गल में? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुत्व, प्रदेशत्व। नवीन भाई और कौन से हैं? कितने बोले मैंने? 6। और कौन से शास्त्री जी? चाहिए? क्या बात कर रहे हो? अरे अनगिनती है। ये जो 6 गिनाए गए हैं ये तो 6 फेमस हो गए, लेकिन अनगिनती है, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है। हम ऐसा समझते हैं सामान्य गुण माने 6। अरे नहीं भाई, 6 सामान्य गुण कहाँ? क्यों और 1-2 तो बताओ जिससे हमारे को भरोसा हो। हाँ है ना, क्यों नहीं? बहुत है इस तरह की। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, ये ऐसी शक्ति है सब द्रव्यों में। उत्पादन ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, ये शक्तियां इस तरह की जो सब में पाई जाती है। अब ये साधारण किसका नाम? जैसे 6 सामान्य गुण कहे हैं, उन सामान्य गुणों के साथ में ही और सामान्य लगाओ। स्वावलंबन,
स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता प्रत्येक द्रव्य में है। स्वतंत्रता, बोलो कौन से द्रव्य में पाया जाएगा ये गुण, स्वतंत्रता नाम का गुण? जीव में। धर्म द्रव्य स्वतंत्र है या नहीं? उद्गल भी, और कर्म और आत्मा, ये दोनों मिले तो परतंत्र नहीं है। कर्म भी स्वतंत्र, आत्मा भी स्वतंत्र। अरे छहों द्रव्य स्वतंत्र हैं, सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, ये साधारण धर्म है। अचेतन द्रव्यों में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि पर से हाथ मिला सके बोले, लेकिन मुझ चेतन में तो है ना। पर से हाथ मिला सके, पर से हाथ मिला सके, किसका हाथ मिला? पर से क्या मिलाएं? अपना हाथ, अपना हाथ पर से मिलाएं? नहीं, हाथ मिलाएं ना पर से, पहले ये तो बताओ। हस्ताधिक से रहित आत्म तत्व है अमूर्तत्व शक्ति। अमूर्तत्व शक्ति में बतला दिया कौन किसको स्पर्श करे, कौन किसको छुए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। प्रवचन सार पंचास्त्री का है, सातवीं का था। अन्नोणम परिसंता बनता होगा स्वर्णमण्डस्य मेलंता भी नित्यम सहम सहामन विजयंती। कोई द्रव्य अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता ही नहीं। ये हाथ इसको छूता नहीं, ये हाथ इस मोबाइल को उठाता नहीं। ये गुरुदेव ने क्या बातें बताई है, कैसा गजब स्वरूप है। बोलो, हम पेन से लिखते ही नहीं है, हम मुंह से बोल सकते ही नहीं है। आपकी वाणी चेतनकर परमात्मा की वाणी नहीं निकलती है। मिलाओ, किसको किससे मिला रहे हो? अरे मिलाने का भ्रम है, धोखा हो गया है, और उस भ्रम में अनंत संसार खड़ा हो जाता है। इस भ्रम में अभी साधारण धर्म है, कुछ ऐसे धर्म हैं जो असाधारण है। साधारण धर्म कहें जो सब में पाए जाएं, स्वतंत्रता, स्वावलंबन जैसे कहे ना, सत्य है, अस्तित्व है, ये सब द्रव्यों में है। कुछ असाधारण है, विशेष गुण। सामान्य गुणों की अपेक्षा से साधारणपना, विशेष गुणों की अपेक्षा से असाधारणपना, दोनों है। लेकिन कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं, ऐसी भी योग्यताएं हैं जो साधारण भी हैं और असाधारण भी हैं। जिनको साधारण भी कहें और असाधारण भी कहें, बोले ऐसी क्या हो सकती है? अमूर्तिकपना कहा है, विशेष रूप से अमूर्तिकपने की चर्चा आती है। अमूर्तिक ये सामान्य गुण है या विशेष गुण? बोलो। अमूर्तिकपना सामान्य गुण है या विशेष गुण? यदि आप इसे सामान्य गुण कहते हैं तो मैं कहूंगा छहों द्रव्यों में होने चाहिए, छहों में नहीं। यदि आप कहते हैं कि विशेष गुण है तो मैं कहूंगा बताओ कौन से द्रव्य में है, किसी एक द्रव्य में होना चाहिए। यदि विशेष गुण हो तो किसी एक ही द्रव्य में होना चाहिए। यदि सामान्य गुण हो तो छहों द्रव्यों में होना चाहिए। लेकिन ये ना तो सामान्य है और ना विशेष है, लेकिन इसमें सामान्यत्वपना भी है, क्योंकि एक को छोड़कर अनेक द्रव्यों में पाया जाता है, लेकिन सब में नहीं पाया जाता है, इसलिए असाधारणपना भी है। एक से अधिक द्रव्यों में अमूर्तिकपना है, जीव में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में। एक से अधिक द्रव्यों में पाया जाने के कारण साधारण, और सब में ना पाया जाने के कारण असाधारण। तो अमूर्तिकपना साधारण असाधारण है। तो आत्मा में अनंत धर्म शक्तियों में कुछ साधारण है, कुछ असाधारण है, कुछ साधारण असाधारण है। बोले इस शक्ति का काम क्या है? इस शक्ति का काम यह है कि तीनों प्रकार की योग्यताएं एक साथ एक ही आत्मा में रह सके, ये इस शक्ति का काम है। पॉइंट समझ में आ रहा है? सामान्य गुण तो अलग है भाई, यहां तो एक शक्ति की बात चल रही है ना। अस्तित्व नाम की शक्ति एक है, वस्तुत्व नाम की शक्ति 2 नंबर। और समझ लो आप, द्रव्यत्व शक्ति, प्रमेयत्व शक्ति, आरूढ़त्व शक्ति, प्रदेशत्व शक्ति, फिर ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, ये सब शक्तियां अलग है।
अमूर्तिक शक्ति, ये सब शक्तियां अलग अलग है, लेकिन यहां तो 26 नंबर की शक्ति क्या है, इसका स्वरूप क्या है? साधारण शक्तियों की चर्चा करना, असाधारण शक्तियों की चर्चा करना, साधारण असाधारण शक्तियों की चर्चा करना, ये क्या शक्ति है? ये कौन सी शक्ति है? अस्तित्व भी है और अमूर्तिकपना भी है और ज्ञानपना भी है। बोले ज्ञान, अस्तित्व और अमूर्तिक ये सब एक साथ रह सके, ऐसी शक्ति का नाम है साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। पॉइंट समझ में आ रहा है? इस शक्ति का क्या स्वरूप है? नहीं समझ में आ रही है बात? तो भाई जी साहब, शादी वाली क्या कह रहे हैं? साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, ये सब तरह की बातें एक आत्मा में एट ए टाइम रह सके, ऐसी योग्यता का नाम ये 26 नंबर की शक्ति है। ये साहब, ये तो आपने बता तो दिया और समझ में भी आ गया हमारे को, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये कोई जो साधारण असाधारण पना जो आपने कहा है, उसमें तो अकेला अमूर्तिक पना ही आएगा ना? अमूर्तिक पना जो साधारण असाधारण पना है, या और भी हो सकता है? ये जैसे साधारण की बात कही, असाधारण की बात कही, हाँ 2-4 होंगे ऐसे भी जो इधर उधर पाए जाते होंगे, तो कह रहे हैं नहीं भैया, तुम्हें अंदाजा है कितनी है? ये सब 6 तो सामान्य गुण हो गए, भाई 5-7 हो गए विशेष गुण, भाई अस्तित्व अस्तित्व आदि 6 तो सामान्य गुण हो गए साधारण, और ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि ये 5-7 हो गए विशेष गुण, और अमूर्तिक आदि 1-8 हो गए ऐसे जो साधारण असाधारण हो गए। तो ठीक है, इतनी होती होगी। बोले नहीं, आत्मा में इन जैसी अनंत शक्तियों को एक साथ धारण करने की शक्ति है, उसे अनंत धर्मत्व शक्ति कहते हैं। 27 नंबर की शक्ति है आगे, अनंत धर्मत्व शक्ति। इतने से सिमट करके रह जाओ, अनंत धर्मत्व शक्ति की चर्चा भी ऐसे सुन रहे कि हाँ अनंत धर्मत्व शक्ति है। एक एक शक्ति ऐसी होती है, किसी भी फील्ड में यदि किसी व्यक्ति के पास में एक बेस्ट क्वालिटी हो ना, तो वर्ल्ड फेम कर देती है उसको, पता है? धोनी बॉलिंग कितनी अच्छी करता है? धोनी की बॉलिंग कितनी अच्छी है? नहीं, विकेट कीपर है, बॉलिंग नहीं करता है अच्छी, कितना फेमस कर दिया उसने। अच्छा, अमिताभ बच्चन डांस कितना अच्छा करता है? नहीं। कोई व्यक्ति समझ लो आप एक फील्ड में, तानसेन, या समझ लो आप क्या नाम उसका, किससे जा रहे हो मिलने आप? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कितनी अच्छी एक्टिंग करता है? नहीं। देखो, कोई भी व्यक्ति एक क्वालिटी है, सिर्फ एक क्वालिटी। बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है, तबला बहुत अच्छा बजाता है, डांस बहुत अच्छा करता है, एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, क्रिकेट खेलता है तो ऐसी बॉलिंग करता है उसके जैसा दूसरा नहीं है, बैटिंग करता है ऐसी बैटिंग करता है इसके जैसा दूसरा नहीं है, वकील है तो ऐसा वकील है, डॉक्टर है तो उस जैसा दूसरा नहीं। तो एक फील्ड के अंदर जिसको महारत हासिल है, वो व्यक्ति भी पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकता है। यहाँ 1-2 धर्मों की बात नहीं है, 1-2 क्वालिटी की बात नहीं है। मुझ में कितनी क्वालिटी है आपको अंदाजा है? अनंत है, अनंत है भाई साहब। अनंत कहते उछलना चाहिए, अनंत कहते इतनी महिमा आनी चाहिए हमारे को, अनंत है। जैसे कोई व्यक्ति किसी का परिचय कराए और कहे साहब आपको पता है इनके एक फैक्ट्री है, इनकी बहुत अच्छी बड़ी, तो उसको लग रहा है कि यार मेरी तो 200-300 फैक्ट्रियां, ये एक की बात कर रहा है, तो कैसा लगता है? किसी व्यक्ति की 200 फैक्ट्रियां चलती हो अलग अलग, और किसी को पता नहीं हो तो परिचय कराते हुए इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है मुंबई में, तो उनको कैसा फील होता है? यार ये है तो ये क्या कर रहा है, ये महिमा गा रहा है कि अपमान कर रहा है मेरा?
देखो बताओ इसको थोड़ा सा क्या है स्थिति। ऐसे हम कह रहे हैं ये एकाध शक्ति नहीं, मिस्टर इंडिया एक शक्ति को देख करके आपको ऐसा लगता है भुजा है भाई, वो जो दिखते हैं ना आपको, समझ लो कौन, क्रिश कितनी शक्तियां हैं उसमें, और ऐसे उड़ जाता है आसमान में, ऐसे छलांग लगाता है, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर चला जाता है, क्या क्या शक्तियां हैं, पक्षियों जैसे उड़ता है, ऐसे बॉल पे शॉट मारता है कि यहां से कैसा कैसा लगता है अपने को, बहुत शक्तियां हैं भाई। कुछ नहीं है अनंत शक्तियों के आगे, ऐसी एक दो नहीं, अनंत शक्तियां एक साथ रह सके आत्मा में, ऐसी शक्ति मेरे में मौजूद है, अनंत धर्मत्व शक्ति, परस्पर विलक्षण, वो आगे ये विलक्षण, विलक्षण तो नहीं कह रहे, अनंत धर्मत्व शक्ति के अंतर्गत क्या कह रहे हैं, विलक्षणानंत स्वभाव, क्या कहा, शक्ति है ना सामने 27 नंबर, विलक्षण अनंत स्वभाव भावी एक भाव लक्षण अनंत धर्मत्व शक्ति, विलक्षण प्रकार की अनंत शक्तियां हैं, परस्पर विरोधी शक्तियां। आपने वो देखा कि नहीं, महात्मा के महात्मा नहीं देखा आप लोगों ने, क्या है महात्मा के महात्मा नहीं देखा, श्रीमद राजचंद्र जी के ऊपर जो नाटक बना वो युग पुरुष है, युग पुरुष, महात्मा के महात्मा उसका ऊपर हेडिंग था, फिर नीचे बड़े अक्षरों में युग पुरुष, उसमें शतावधान के प्रयोग बतलाए थे, तो जाके देखा नहीं देखा, अरे चूक गए आपने देखा नहीं भाई, आपने नहीं, अशोक भाई आपने, सुभाष भाई आपने, क्या करते हो आप लोग, आपने देखा है, और किसने देखा, बहुत लोगों ने देखा है, चलो ठीक, मैं तो चार से पूछा, चारों ने नहीं देखा, तो मुझे लगा ये हो क्या रहा है, अच्छा, अरे बड़ा गजब, मैंने उसमें जो शतावधान के जो प्रयोग बतलाए, ऐसे प्रयोग बतलाते हैं, इसका ऐसे कैलकुलेशन करके बतलाते हैं, तो हमारे को कितनी महिमा आती है उन शक्तियों की, वो कितनी शक्तियां, शतावधान के प्रयोग बतलाए। बाबू आपने देखा, अभी बीच में चल रहा था, अभी 4-6 महीने से पूरे देश में वो नाटक चल रहा था, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन उनका, उसके कंटेंट जो भी हो, लेकिन जो एक शतावधान का जो प्रयोग उसमें बतलाया, वो वास्तव में कुछ अद्भुत तरह से उसको प्रस्तुतिकरण किया गया। क्या कह रहे हैं यहाँ, 2-4 शक्तियां नहीं, दूसरे की 2-4 शक्तियों को देख करके आप कितने प्रभावित होते हो, और अपने में मौजूद अनंत शक्तियों की चर्चा सुन करके भी हमारे को महिमा नहीं आ रही है, तो टोडरमल जी कहते हैं तुम्हारे अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं गई है। क्या कहें, क्या बात करें, तुम्हारे महिमा ही नहीं आ रही है, तुम्हारे वैल्यू ही नहीं समझ में आ रही है कि इस देह के बारे में विराजमान ये तत्व कितना वैल्यूएबल है। हमारे को पैसे की महिमा आती है, हमारे को धन की महिमा आती है, हमारे को बिजनेस की महिमा आती है, हमारे को रूप सौंदर्य की महिमा आती है, हमारे को पावर की महिमा आती है, पद प्रतिष्ठा की महिमा आती है, सब चीजों की महिमा आती है हमारे को। ये कितने पुराने हैं, कितना शास्त्राभ्यास है उसकी महिमा आती है, कितनी गाथाएं याद है उसकी महिमा आती है, स्मरण शक्ति की महिमा आती है हमारे को। कदम कदम पर देखो किन किन चीजों की, बाहरी चीजों की महिमा आ रही है, और यहाँ कह रहे हैं ऐसी एक दो नहीं, अनंत क्वालिटी मेरे में मौजूद है, फिर महिमा क्यों नहीं आती है। और सुनो, ये महिमा तो आए जो तो ठीक है, आनी चाहिए। अभी सामने वाला व्यक्ति आपकी किसी एक डिस्क्वालिटी के बारे में कहते हुए तो आपका चेहरा उड़ जाता है। यहां से उठने के बाद में एक व्यक्ति यदि ये कह दे ना, बड़ी आज तो मजा नहीं आया प्रवचन में, तो लगता है यार क्या करूं तो नहीं आया, कैसा लगने लगता है। माने हमें ऐसा लगता है एक चीज, और वो भी वास्तव में माइनस पॉइंट नहीं है मेरा, वो शरीर का माइनस पॉइंट था, वो भाषा वर्णना की कमजोरी थी, वो परद्रव्य का काम था, जिसके अंदर ये मानो डिप्रेशन में आ जाए। पिताजी ने डांट करके एक वाक्य कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, तो एक वाक्य इतना चुभ गया अंदर कि वो सुन करके ऐसा लगता है डिप्रेशन में आ गया, और वो जिंदगी भर नहीं भूले। भाई साहब अनंत गुण धर्म शक्तियों की बात बता रहे हैं कि याद रखने योग्य है। वैराग्य का कारण बन जाता है, वैराग्य का भी बन जाता है कारण। अभी मैं 47 शक्तियों के नाम याद करने की बात कहूं
तो मुझे मालूम है चेयर्स पे बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे पंडित जी इस उम्र में याद नहीं होता, हमारी याददाश्त नहीं है, हमें याद नहीं होता कि आप फटाफट नाम जो दोहराते हो बोलते हो ना, बहुत सारे लोग तो देख करके बोलते होंगे, कुछ को याद होंगे, हमसे नहीं होता याद। यहाँ हमने शक्तियों के नाम पूछे तो क्या जवाब दिया रजनी भाई? याद नहीं होता। फिर यहाँ से निकल करके जब बाहर गए ना तो 4 लोगों के बीच में खड़े रह के बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे पंडित जी 20 साल पहले उसने मेरे से जो वाक्य कहा था ना वो भूल नहीं सकता मैं। अभी आप कह रहे थे मुझे याद नहीं होता, और अब आप बाहर निकल करके कह रहे हो कि मैं उसे भूल नहीं सकता। अरे जो भूल जाने योग्य है उसको तो याद रखता है, और ये अनंत शक्ति संपन्न जो याद रखने योग्य है उसे भूलने की बात करता है। ये भूल जाने योग्य नहीं है भाई। मैं ही तेज बोलते, कम करना है क्या? मैं कम करता हूं। अरे वो अनंत शक्तियों का जोर आता है ना, तो इतनी शक्तियां हैं अपने में। ये जो आवाज निकलती है ना मेरी शक्ति नहीं है, धोखे में बता रहा ये पुद्गलों का काम है, ये भाषा वर्णना का काम है भाई। अनंत धर्मत्व शक्ति विलक्षण विलक्षण कैसी विविध प्रकार की विलक्षण प्रकार। विलक्षण का मतलब जानते हो आप? डिफरेंट टाइप ऑफ, अलग अलग टाइप की शक्तियां हैं। जैसे ज्ञान शक्ति एक अलग तरह का काम करती है, तो श्रद्धा एक अलग टाइप का काम कर रही है। द्रव्यत्व जो है वो अलग तरह का काम कर रहा है, माने एक धारा में नहीं है। जैसे समझो एक व्यक्ति की वो पीछे कुछ कह रहे शायद, एक व्यक्ति के पास में 200 फैक्ट्रियां हैं। अभी फैक्ट्री की बात की ना हमने, तो 200 फैक्ट्रियां हैं, तो हो सकता है कि 200 की 200 फैक्ट्रियां किसी एक ही धारा को टच करके हो, उससे लिंक। ऐसा होता है ना। मैं समझ लो आप यदि ज्वेलरी के फील्ड में हो आप, तो हो सकता है आपके डायमंड से रिलेटेड भी काम हो, फिर हो सकता है कुछ रत्नों से हो, फिर हो सकता है कुछ राशि स्टोन से रिलेटेड हो, फिर हो सकता है प्रीशियस हो, सेमी प्रीशियस स्टोन का काम हो, फिर हो सकता है उसके मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है उसके रफ का भी काम हो, अलग अलग तरह के काम हो सकते हैं, लेकिन वो फील्ड एक ही है। फिर हो सकता है गोल्ड सिल्वर का भी उसके अंदर आप मैशिंग करके मैन्युफैक्चरिंग करा करके, तो बहुत तरह की फैक्ट्रियां हो सकती है, लेकिन फील्ड एक ही है। यहाँ क्या कह रहे हैं, आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं, ये अनंत शक्तियां किसी एक लाइन वाली नहीं है, विलक्षण रूप अलग अलग टाइप की शक्तियां हैं। माने एक शक्ति का दूसरी शक्ति से किसी तरह का कोई मेल नहीं है कि उसी धारा में चलती हो। ये विलक्षण विलक्षणानंत अनंत स्वभाव लोगों को जचती नहीं है ये बात। अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं अनंत अनंत है, क्या करें, हमारे पास में शब्दों की मर्यादा है। तीर्थंकर परमात्मा साक्षात समोच्च चरण में बैठ करके यदि उन गुण धर्मों की बात कहें, अरे ऋषभदेव स्वामी 1 लाख पूर्व की आयु, 1000 वर्ष कम, इतने समय तक दिव्य ध्वनि उनकी गिरती रही। 84 लाख थे ना, उसमें से 1 लाख पूर्व, 1000 वर्ष कम, इतने समय तक प्रतिदिन यदि 3 टाइम हो तो 7 घंटे 12 मिनट, 4 समय हो तो 9 घंटा 36 मिनट उनकी दिव्य ध्वनि गिरती रहे, और इस आत्म तत्व के गुणों का वर्णन करते रहे, खत्म नहीं हो गए। ये तो 1 लाख पूर्व की बात कर रहा हूं। सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक शक्तियों की चर्चा करते रहे, वो खत्म नहीं हो रही। कैसी शक्तियां हैं? शक्तियां रिपीट नहीं होती। कैसे रिपीट करें? अरे रिपीट क्यों करें जब हमारे पास में नया है? तो आपके पास में यदि कोई नई वैरायटी नहीं है तो आप पुरानी को रिपीट करते हो। आपके पास में नई ड्रेस नहीं है तो आप पुरानी को रिपीट करते हो, लेकिन आपकी नई खत्म ही नहीं हो रही है तो रिपीट करने की क्या जरूरत है? आत्मा में ऐसी अनंत शक्तियां हैं विलक्षण रूप वाली। और सुनो गजब की बात, ये विलक्षण विलक्षण अनंत शक्तियां आत्मा में मौजूद हो और विलक्षण अनंत शक्तियां एक साथ रह सके, इस शक्ति का नाम तो कहा अनंत धर्मत्व शक्ति। देखो समझना थोड़ा सा, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए।
आत्मा में अनंत शक्तियां, अनंत धर्म हैं, इसका नाम अनंत धर्मत्व शक्ति नहीं है। 27 नंबर की शक्ति क्या पावर है? ये पावर ये है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज एक साथ रह सके, ये क्वालिटी है। अनंत धर्मत्व शक्ति के माध्यम से अनंत एक साथ रह सके, ये नहीं, अलग अलग तरह की अनंत एक साथ रह सके, ये एक साथ रहने की शक्ति अनंत धर्मत्व शक्ति है। अच्छा, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां एक साथ रह सकती हैं कि हाँ, इतना ही नहीं, आगे तो और गजब कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होने वाली शक्तियां भी साथ में रह सके। इस शक्ति का नाम है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। कौन सा नंबर? 28 नंबर। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। अस्तित्व है तो नास्तित्व भी, नित्य है तो अनित्यपना भी, एक है तो अनेकपना भी, भेद अभेद, सत असत, कैसी कैसी शक्ति है आत्मा में, ये दोनों कैसे रह सकती है? ऐसा लगता है जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ये कैसे रह रही है? परस्पर विरोधी होने वाली, इधर दो चीजें तो नहीं हो सकती, लंबा भी हो और ठेरा भी हो, ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? बोले दोनों क्वालिटी रह सकती है, मोटा भी हो और पतला भी हो, गोरा भी हो और काला भी हो, ये तो परस्पर विरोधी है ना। हम ये कहें कि बहुत इंटेलिजेंट भी है और हम ये कहें यार डफर है, ये दोनों बातें कैसे हो सकती है ना? एंगल अलग है, इंटेलिजेंट है किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से और डफर है किसी दूसरी चीज में। मैथमेटिक्स में बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन बायोलॉजी में यदि उससे कुछ पूछो तो कुछ नहीं आता है। तो दोनों बातें हो सकती है ना एट ए टाइम। ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली शक्तियां आत्मा में एक साथ रह सके, इसका नाम विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। तद तद अतद तद और अत्रद रूपमयत्व लक्षणा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। तद और अतद्रुप, तद्रूप और अतद्रूप, रूप दोनों तरफ लगेगा। तद्रूप और अतद्रूप मयत्व, उसमय तद्रूप और जो भिन्न है उससे भिन्नत्व, ये ऐसी शक्ति है। इस शक्ति का नाम विरुद्ध धर्मत्व नाम की शक्ति है। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली, इस हाथ में तो कुछ आप कह तो रहे हो, अब आप कह रहे हो तो आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे हम? अब आपको बुलाया जयपुर से माननी पड़ेगी लेकिन फिर भी गले नहीं उतर रही। मैंने ये बात कैसे माने? तो दो चीजें एक साथ कैसे रह सकती है? रह सकती है। स्वरूप की अपेक्षा से विरोध है, समझना ध्यान से क्या कह रहा हूं। उन दोनों शक्तियों के स्वरूप में विरोध है लेकिन साथ में रहने में विरोध नहीं है। ये विरुद्ध कहा ना, अस्तित्व और नास्तित्व या नित्यत्व और अनित्यत्व। तो नित्यपना और अनित्यपना, नित्यपना मतलब कायम रहना, अनित्यपना मतलब नष्ट हो जाना, तो इन दोनों के स्वरूप में विरोध है ना आपस में। नित्यपने और अनित्यपने में विरोध है लेकिन नित्य और अनित्यपने में विरोध होते हुए भी उनके साथ में रहने में विरोध नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता एक घर में रहने वाले दो भाई, मारवाड़ी परिवार में रहने वाले, एक आस्तिक हो एक नास्तिक हो सकते हैं कि नहीं? एक ही छत में, छत के नीचे रह सकते हैं, एक ही मकान में रह सकते हैं, आस्तिक भी और नास्तिक भी रह सकते हैं, रह सकते हैं भाई साहब। साथ में रहने में क्या दिक्कत है? आप तो मारवाड़ी परिवार में एक थाली में बैठ के खाना भी खा सकते हैं, नहीं खा सकते? एक आस्तिक है एक नास्तिक है, आस्तिकपना अपनी जगह, नास्तिकपना अपनी जगह, लेकिन दोनों के रगों में बहने वाला खून तो एक ही है, एक ही पिता के पुत्र है ना। साथ में रहने में विरोध नहीं लेकिन मान्यताओं में विरोध। मान्यता की जब बात आए तो एक दूसरे के कट्टर विरोधी, और जब प्रसंग हो तो एक दूसरे के सहयोगी। ऐसा है ना,
विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के माध्यम से कह रहे हैं सब धर्मों में धर्म परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले उन धर्मों में एक दूसरे के साथ में विरोध भी हो, स्वरूप की दृष्टि से विरोध है लेकिन साथ में रहने में कोई विरोध नहीं है। साहब आपने कह दिया मान लिया, लेकिन कुछ एग्जाम्पल दोगे क्या आप? क्यों नहीं देंगे, क्या बात कर रहे हो? आगे लिख देते हैं और शक्तियां, तत्व शक्ति अतत्व शक्ति, ये ऐसी शक्तियां हैं जो साथ साथ में रह रही है। तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, ये सब शक्तियों की चर्चा करने वाले हैं आगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। अभी सबसे पहले नंबर पर चर्चा कर रहे हैं तत्व और अतत्व शक्ति के संदर्भ में। परस्पर विरोधी, ये क्या कहना चाह रहे हैं? तत्व शक्ति क्या चीज है, अतत्व शक्ति क्या चीज है, फिर एकत्व अनेकत्व शक्ति क्या है, फिर भाव अभाव शक्तियां क्या है, जानना चाहते हैं? कल सुबह समय से आना पड़ेगा।